आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माना ए बी एक रेखाखंड है जहाँ ए का निर्देशांक -3,1,7 है और बी का निर्देशांक 1,5,-1 है। तो बिंदु P और Q रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में क्रमशः अंतःविभाजित व बाह्य विभाजित करते हैं। तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक रेखा बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, एक रेखा हो गया। ठीक है, और इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। ये मान लेते हैं कि ये A हो गया जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया, और ये B हो गया। तो ये हमारा AB रेखाखंड हो गया। ए का निर्देशांक क्वेश्चन में दे रखा है -3,1,7 और बी का निर्देशांक क्वेश्चन में दे रखा है 1,5,-1। ठीक है, और बोला गया क्वेश्चन में कि जो P बिंदु है, ये मान लेते हैं कि P बिंदु हो गया। ठीक है, P बिंदु 3:2 में AB रेखाखंड को अंतःविभाजित करता है। ठीक है, मतलब ये M का मान दे रखा है और ये N का मान दे रखा है। ठीक है, और हम मान ले रहे हैं कि M का जो निर्देशांक है वो x, y, z है, और कुछ देर के लिए मान ले रहे हैं कि जो A है इसका निर्देशांक x1, y1, z1 है, और इसका निर्देशांक हम मान ले रहे हैं x2, y2, z2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंतःविभाजन सूत्र से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला गया है कि जो P बिंदु है AB को 3:2 में अंतःविभाजित करता है, तो इसलिए यहाँ पर अंतःविभाजन का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर P का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, ये मान रखें हम x, y, z, और ये बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये होगा हमारा P का निर्देशांक। अब हम यहाँ पर मान पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x, y, z बराबर m का मान कितना दे रखा है 3, x2 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 1, 3 गुने 1 3 हो गया, प्लस nx1, x1 का मान कितना है यहाँ पर -3, और n का मान कितना है 2, तो -3 गुने 2 ये हो जाएगा हमारा -6। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा -6 अपॉन m प्लस n, तो 3 2 कितना हो गया 5, m y2, m का मान 3, y2 का मान 5, 5 गुने 3 कितना हो गया 15, प्लस n y1, n का मान 2, y1 का मान 1, 2 गुने 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन m प्लस n, तो ये हो गया 5, m z2, m का मान 3, z2 का मान -1, 3 गुने -1 ये हो गया -3, प्लस n z1, n का मान 2, z1 का मान 7, 7 गुने 2 कितना हो जाएगा 14 अपॉन m प्लस n, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ से x, y, z बराबर ये हो गया कितना -3/5, ये हो जाएगा हमारा 15 2 17, ये आ गया 17/5, और ये हो जाएगा हमारा 11/5। तो ये जो है ये P बिंदु का निर्देशांक हो गया। ठीक है, ये P बिंदु का निर्देशांक हो गया जब P बिंदु AB रेखाखंड को 3:2 में अंतःविभाजित करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P बिंदु का निर्देशांक। अब दूसरा इसमें बोला गया है, दूसरा पार्ट है। अब दूसरा पार्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो Q है, अब यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि Q एक रेखा बना ले रहे हैं पहले। ठीक है, मान लेते हैं कि एक यहाँ पर रेखाखंड हो गया। ठीक है, एक यहाँ पर ये रेखाखंड हो गया, इसका हम नाम रख देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, A का यहाँ पर निर्देशांक दे रखा है क्वेश्चन में -3 1 7, B का निर्देशांक दे रखा है 1 5 -1, तो ये हो गया 1 5 -1। ठीक है,
और क्यू जो है इसको 3:2 में बाह्यतः विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये जो है क्यू बिंदु है, ये क्या है, क्यू बिंदु है, क्यू बिंदु है। ठीक है, जो कि क्यू बिंदु का निर्देशांक हम यहाँ पर मान ले रहे हैं x, y, z है। ठीक है, और यहाँ पर m/n का मान दे रखा है 3:2, लेकिन बाह्यतः विभाजन है। ठीक है, यहाँ पर बाह्यतः विभाजन हो रहा है, बाह्यतः विभाजन, बाह्यतः विभाजन। ठीक है, तो और इसको कुछ देर के लिए हम मान ले रहे हैं x1, y1, z1, और इसको मान ले रहे हैं हम x2, y2, z2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो Q बिंदु हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, चूंकि Q AB रेखाखंड को 3:2 में बाह्यतः विभाजित करता है, बाह्यतः विभाजित करता है, बाह्यतः विभाजित करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये बात लिख भी दिया कि बाह्यतः विभाजित करता है, तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सा सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर बाह्य विभाजन का सूत्र लगेगा। ठीक है, बाह्यतः विभाजन वाला सूत्र, बाह्यतः विभाजन सूत्र। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो इसके अनुसार यहाँ पर जो Q का निर्देशांक हो जाएगा, Q का निर्देशांक उसको भी हम मान रखें x, y, z। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा mx2, अब यहाँ माइनस आ जाता है। ठीक है, बाह्यतः के केस में, तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Q बाह्यतः विभाजन सूत्र से Q का निर्देशांक। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x, y, z बराबर mx2, m का मान यहाँ पर कितना है 3, और x2 का मान कितना है 1, 3 गुने 1 3 हो गया, माइनस nx1, n का मान यहाँ पर कितना है, तो n का मान 2 है, और x1 का मान कितना है -3, तो ये हो गया -6, अब माइनस माइनस ये हो जाएगा +6 अपॉन m माइनस n, तो 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा। ठीक है, my2, तो 3 गुने y2 का मान 5, 3 गुने 5 15 हो गया, माइनस ny1, n का मान 2 और y1 का मान 1, 2 गुने 1 ये 2 हो गया, अपॉन m माइनस n ये 1 हो जाएगा। mz2, m का मान यहाँ पर 3 है और z2 का मान -1, 3 गुने -1 ये -3 हो गया, माइनस nz1, n का मान 2 और z1 का मान 7, तो 2 गुने 7 ये क्या हो गया 14 हो गया, अपॉन m माइनस n, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से Q का निर्देशांक x, y, z बराबर 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 15 में से 2 घटेगा 13, और ये कितना हो जाएगा -17, तो ये आ गया हमारा Q बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, ये जो है ये हो गया हमारा Q बिंदु का निर्देशांक, जो कि AB रेखाखंड को 3:2 में बाह्यतः विभाजित करता है, और ये हो गया हमारा P बिंदु का निर्देशांक, जो कि AB रेखाखंड को 3:2 में अंतः विभाजित करता है, और इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना था। तो दोस्तों, आई होप कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।